महिलाओं के स्तन ढकने के हक के लिए आंदोलन करने वाले महात्मा अय्यंकाली। यह आलेख ओम प्रकाश कश्यप का है, जो उन्होंने द प्रिंट के लिए लिखा है। हमने इस आलेख को उनसे साभार प्राप्त किया है। ओम प्रकाश कश्यप लिखते हैं कि भारत को आधुनिक बनाने, दलितों और पिछड़ों में आत्मसम्मान की भावना पैदा करने और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने में महात्मा अय्यंकाली की भूमिका ठीक वैसी ही है जैसी ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नारायण गुरु और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की है। दलित महिलाओं की अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। उनके आंदोलन की वजह से दलित महिलाओं को केरल में अपना स्तन ढकने का अधिकार मिला और वे भी ब्लाउज पहनने लगी। ऊंची जाति की उपस्थिति में पहले उन्हें अपने स्तन के कपड़े हटा लेने होते थे। अय्यंकाली का जन्म तिरुवनंतपुरम से 13 किलोमीटर दूर वेंगनूर में 28 अगस्त 1863 को हुआ था। पिता अय्यन और मां माला की 8 संतानों में से वे सबसे बड़े थे। उनकी जाति पुलाया ये थी, जो वहां अछूत जातियों में भी सबसे नीचे की मानी जाती है। उनकी हैसियत भूदास के समान थी। जमींदार लोग, मुख्यतः नायर, अपनी मर्जी से किसी भी पुलायार को काम में झोंक देते थे। सुबह से शाम तक काम करने के बाद उन्हें मिलता था बमुश्किल 600 ग्राम चावल। कई बार वो भी गला सड़ा होता था। अछूत होने के कारण अय्यंकाली को केवल अपनी जाति के बच्चों के साथ खेलने का अधिकार था। एक दिन फुटबॉल खेलते समय गेंद एक नायर के घर में जा गिरी। क्रोधित गृहस्वामी ने अय्यंकाली को डांटा और ऊंची जाति के बच्चों के करीब न आने की हिदायत दी। आहत अय्यंकाली ने भविष्य में किसी सवर्ण से दोस्ती न करने की ठान ली। उन्हीं दिनों उनका गाना बजाने का शौक पैदा हुआ। लोकगीतों में उनकी रुचि बढ़ी। गीतों और नाटकों के माध्यम से वे समाज को जगाने का काम करने लगे। उन दिनों दलितों को गांव में खुला घूमने, साफ कपड़े पहनने और मुख्य मार्गों पर निकलने की आजादी नहीं थी। अय्यंकाली को बनी बनाई लीक पर चलने की आदत नहीं थी। 25 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपने ही जैसे युवाओं का मजबूत संगठन तैयार कर लिया था। 1889 में सार्वजनिक रास्तों पर चलने के अधिकार को लेकर आंदोलनरत दलित युवाओं पर सवर्णों ने हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। सड़कें खून से लाल हो गई। अय्यंकाली के सामने पहली चुनौती थी पुलायारों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार दिलाना। 1893 में उन्होंने 2 हष्ट-पुष्ट बैल, एक गाड़ी और पीतल की 2 बड़ी बड़ी घंटियां खरीदी। घंटियों को बैलों के गले में बांधा और सज धज कर बैलगाड़ी पर सवार होकर अय्यंकाली ने बैलों को हाक लगाई। उनका गाड़ी पर सवार होकर सड़कों पर निकलना शताब्दियों पुरानी समाज व्यवस्था को चुनौती थी। बैलों के गले में बंधी घंटियां जोर जोर से बज रही थी। सहसा कुछ सवर्णों ने आकर उनका मार्ग रोक लिया। एक पल की भी देर किए अय्यंकाली ने दरांत, यानी कि एक धारदार हथियार होता है, उसे निकाल लिया। एक पुलायार से, जिसकी सामाजिक हैसियत दास जैसी थी, ऐसे विरोध की आशंका किसी को नहीं थी। उपद्रवी सहम कर पीछे हट गए। 25 वर्ष की अवस्था में अय्यंकाली का चेल्लम्मा से विवाह कर दिया गया। आगे चलकर उस दंपत्ति के यहाँ 7 संतानों का जन्म हुआ। दलितों में आत्मविश्वास जगाने के लिए अय्यंकाली का अगला कदम था तिरुवनंतपुरम में दलित बस्ती से पुत्तन बाजार तक आजादी के लिए जुलूस निकालना। जैसे कि उनका काफिला सड़क पर पहुंचा, विरोधियों ने उन पर हमला कर दिया। अय्यंकाली के इशारे पर सैकड़ों दलित युवक विरोधियों से जूझ पड़े। उस संघर्ष से प्रेरित होकर दूसरे कस्बों और गाँव के दलित युवक भी सड़कों पर चलने की आजादी को लेकर निकल पड़े। सन 1904 में अय्यंकाली ने पुलायार और दूसरे अछूतों के शिक्षा के लिए वेंगनूर में हला स्कूल खोला, परंतु सवर्णों से वह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल पर हमला कर दिया, उसे तहस नहस कर दिया। बिना किसी विलंब के अय्यंकाली ने स्कूल का नया ढांचा खड़ा कर दिया। अध्यापक को सुरक्षित लाने ले जाने के लिए रक्षक लगा दिए। तनाव और आशंकाओं के बीच स्कूल फिर से चलने लगा। 1 मार्च 1910 को सरकार ने शिक्षा नीति पर कठोरता से पालन के आदेश दे दिए। शिक्षा निदेशक मिशेल स्वयं हालात का पता लगाने के लिए दौरे पर निकले। दलित विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश करते देख सवर्णों ने हंगामा कर दिया। उपद्रवी भीड़ ने मिशेल की जीप को आग लगा दी। उस दिन 8 पुलायार छात्रों को प्रवेश मिला। उनमें 16 वर्ष का एक किशोर भी था, जो पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आया था। 1912 में अय्यंकाली को श्री मुलम पॉपुलर असेंबली का सदस्य चुन लिया गया। राजा और दीवान की उपस्थिति में अय्यंकाली ने जो पहला भाषण दिया, उसमें उन्होंने दलितों की संपत्ति का अधिकार, शिक्षा, राज्य की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिए जाने और बेगार से मुक्ति की मांग की। अय्यंकाली ने 1907 में साधु जन परिपालन संघम की स्थापना की थी। उसके प्रमुख संकल्प थे प्रति सप्ताह कार्य दिवसों की संख्या 7 से घटाकर 6 पर सीमित करना, काम के दौरान मजदूरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से मुक्ति तथा मजदूरों में वृद्धि।
इसके अलावा सामाजिक सुधार के कार्यक्रम जैसे विशेष अदालतों तथा पुस्तकालयों की स्थापना भी उसकी गतिविधियों का हिस्सा थे। अय्यंकाली दलितों की शिक्षा के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। कानून बन चुका था, सरकार साथ थी, मगर सवर्णों का विरोध जारी था। रूस की बोल्शेविक क्रांति से एक दशक पहले 1907 की यह घटना है। पुलायारों ने कहा कि जब तक उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश और बाकी अवसर नहीं दिए जाते, वे खेतों में काम नहीं करेंगे। जमींदारों ने इस विरोध को हंसकर टाल दिया, मगर हड़ताल खींचती चली गई। उसमें नौकरी को स्थायी करने, दंड से पहले जांच करने, सार्वजनिक मार्गों पर चलने की आजादी, परती और खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाने वाले को उसका मालिकाना हक देने जैसी मांगे भी शामिल होती चली गई। क्षुब्ध सवर्ण पुलायारों को डराने धमकाने लगे, मारपीट की घटनाएं हुई, लेकिन वे हड़ताल पर डटे रहे। धीरे धीरे दलितों के घर खाने की समस्या पैदा होने लगी। उसी समय अय्यंकाली ने एक उपाय किया। वे मछुआरों के पास गए, उनसे कहा कि वे एक एक पुलायार को अपने साथ नाव पर रखें और बदले में दैनिक आय का एक हिस्सा उसे दें। गुस्साए जमींदारों ने पुलायारों के बस्ती में आग लगा दी। अंततः जमींदारों को समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। सरकार ने कानून बनाकर पुलायार सहित दूसरे दलितों के लिए शिक्षा में प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया। मजदूरी में वृद्धि, सार्वजनिक मार्गों पर आने जाने की आजादी जैसी मांगे भी मान ली गई। उन दिनों दलित महिलाओं को वक्ष ढकने का अधिकार प्राप्त नहीं था। शरीर के ऊपर के हिस्से पर केवल पत्थर का कंठहार पहनने की इजाजत थी। वैसा ही आभूषण उनकी कलाई पर बंधा रहता था। कानों में लोहे की बालियां पहननी पड़ती थी। ये पुरुष सत्ता और जाति सत्ता का सबसे क्रूर उदाहरण था। गुलामी के प्रतीक उस परिधान से मुक्ति के लिए अय्यंकाली ने दक्षिणी त्रावणकोर से आंदोलन की शुरुआत की। अन्य जातियों में भी ऐसे आंदोलन पहले चलाए जा चुके थे। सभा में आई स्त्रियों से उन्होंने कहा कि वे दासता के प्रतीक आभूषणों को त्याग कर सामान्य ब्लाउज धारण करें। सवर्णों को महिलाओं का ये विद्रोह पसंद नहीं आया। उसकी परिणति दंगों के रूप में हुई। दलित हार मानने को तैयार नहीं थे। अंततः सवर्णों को समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। अय्यंकाली तथा नायर सुधारवादी नेता परमेश्वरन पिल्लई की उपस्थिति में सैकड़ों दलित महिलाओं ने गुलामी के प्रतीक ग्रेनाइट के कंठहारों को उतार कर फेंक दिया। पुलायार खेतिहर मजदूर के रूप में बेगार की तरह अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। भूस्वामी उन्हें कभी भी बाहर निकाल सकता था। श्री मुलम प्रजा सभा के सदस्य के रूप में अय्यंकाली ने मांग की कि पुलायारों को रहने के लिए आवास तथा खाली पड़ी जमीन उपलब्ध कराई जाए। फलस्वरूप सरकार ने 500 एकड़ भूमि आवंटित की, जिसे 500 पुलायार परिवारों में 1 एकड़ प्रति परिवार बांट दिया गया। ये अय्यंकाली की बड़ी जीत थी। अय्यंकाली 1904 से ही दमे की बीमारी के शिकार थे। 24 मई 1941 को उन्होंने पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया और 18 जून 1941 को उस अनथक न्याय योद्धा का निधन हो गया। यह आलेख ओम प्रकाश कश्यप का है, जो उन्होंने द प्रिंट के लिए लिखा था। द प्रिंट से हमने साभार प्राप्त किया है।